दोस्तों 2017 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। इसका नाम इट था। ये एक हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म में एक क्लाउन को दिखाया जाता है। इसका नाम पेनीवाइज होता है, एक क्लाउन जो मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील हो सकता है और बच्चों को टारगेट कर उनको अगवा करता है। इस फिल्म ने लोगों को खौफ में डाल दिया था। मुझे कई लोगों ने मैसेजेस कर इस फिल्म के पीछे छुपी असल कहानी बताने को कहा था। दोस्तों वैसे तो ऐसा कोई क्लाउन इस दुनिया में नहीं देखा गया जो किसी भी शेप में तब्दील हो सकता हो, यानी ये एक फिक्शनल कहानी थी। लेकिन जब मैंने इसके मुतालिक मजीद रिसर्च की तो पता चला कि इस हॉरर फिल्म के पीछे कहीं ना कहीं कुछ सच्ची कहानियां छुपी हुई हैं। ये साल था 1986 का, जब मशहूर राइटर स्टीफन किंग ने एक हॉरर नॉवल लिखा था। इस नॉवल का नाम इट था। देखते ही देखते ये नॉवल बहुत ज्यादा मशहूर हो गया और 2017 में जाकर इसी नॉवल पर वो हॉरर फिल्म बनाई गई थी। ये कहानी थी एक इंतहाई खौफनाक क्लाउन पेनीवाइज की। अब ये कहा जाता है कि जब स्टीफन किंग ये नॉवल लिख रहा था तो इसके जहन में दो कहानियां घूम रही थीं, जिनको सोचकर इसने इट नाम का ये नॉवल लिखा था। पहली कहानी एक क्लाउन जॉन वेन गेसी की थी। इसके मुतालिक मैं एक अलहदा से वीडियो भी इसी चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ। जॉन, जिसको पोगो द क्लाउन भी कहा जाता था, एक सीरियल किलर था। ये आदमी क्लाउन का रूप धार कर बच्चों के लिए परफॉर्म किया करता था, कभी किसी की बर्थडे पर, कभी किसी चैरिटी इवेंट पर। इस आदमी के पास पैसों की कमी नहीं थी, यानी ये सिर्फ इसका एक शौक था। लेकिन दोस्तों, जॉन के इस क्लाउन वाले कैरेक्टर के पीछे एक ऐसा जालिम आदमी छुपा हुआ था जिसके मुतालिक 1978 में पता चला, जब जॉन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पता ये चला कि बच्चों को एंटरटेन करने वाला ये क्लाउन कम से कम 33 लोगों को कत्ल कर चुका था। जॉन यानी पोगो द क्लाउन को 1980 में जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दे दी गई थी। पोगो द क्लाउन यानी जॉन की ये कहानी उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इसके बाद ही दरअसल स्टीफन किंग ने इट नाम का नॉवल लिखना शुरू किया था और कहा जाता है कि इसने पोगो द क्लाउन को ही दरअसल जहन में रखकर इट का कैरेक्टर यानी पेनीवाइज क्लाउन बनाया था। दोस्तों दूसरी कहानी जो स्टीफन किंग के जहन में थी वो 1980s की है, जब अमेरिका में एक पैनिक फैला हुआ था। इसका नाम स्ट्रेंजर डेंजर पैनिक था। ये वो वक्त था जब अमेरिका में लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि वहां बच्चों को किडनैप और कत्ल किया जा रहा था। ये वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अक्सर ऐसे होता था कि बच्चे स्कूल की बस से उतरते और फिर कहीं गायब हो जाते थे। इनका घर सामने ही होता था, लेकिन इनको कोई अगवा कर लिया करता था। अमेरिका में एक पैनिक फैल चुका था। लोग अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते हुए डरते थे। अमेरिकन मीडिया पर हर रोज यही कहानियां चलती थीं। यहाँ तक कि जो बच्चे लापता हो जाते थे उनकी तस्वीरें दूध के डब्बों पर, बिस्किट्स के डब्बों पर छाप दी जाती थीं ताकि शायद ये कहीं से मिल जाएं। कोई ये नहीं जानता था कि इन बच्चों को कौन अगवा कर रहा है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर डेंजर पैनिक कहा गया, यानी एक ऐसा खतरा जो बच्चों को अजनबी लोगों से था। इट की जो कहानी है वो भी इसी पर बेस करती है। एक इविल क्लाउन जो बच्चों को टेरराइज करता है। कहते हैं कि जब स्टीफन किंग इट की कहानी लिख रहा था तो एक तो पोगो द क्लाउन को सोचकर इसने ये कहानी लिखी और एक स्ट्रेंजर डेंजर पैनिक के वाकयात इसके जहन में थे। ये दोनों किस्से उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे और उसी वक्त में इट की कहानी को भी लिखा गया था। 2017 में जब ये फिल्म आई तो ये एक काफी बड़ी हिट थी। क्या आपने ये हॉरर फिल्म देखी है या फिर आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है? मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।